आपने सामान्य रूप से देखा होगा, जब भी आप पानी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं तो पाइप या लेजम का प्रयोग करते हैं। जब तक उस लेजम में कोई अवरोध या बलन नहीं होता तब तक वह पानी सहज रूप से प्रवाहित होता रहता है। लेकिन जैसे ही उस पाइप में बलन या अवरोध होता है तो वह पानी रुक जाता है। हमारे शरीर में भी मेरुदंड पर 7 चक्र या 7 ऊर्जा के ऐसे स्थान पाए जाते हैं जहां से हमारी ऊर्जा का प्रभाव होता है। प्रणाम भाई और बहनों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज हम आपके साथ इस वीडियो में हमारे शरीर के अंदर स्थित 7 चक्रों या 7 ऊर्जा के ऐसे स्थानों के बारे में बात करेंगे। अगर आप इनको जान लेते हैं तो आप निश्चित रूप से अपने शरीर के बारे में और अधिक सजग हो सकेंगे तथा विभिन्न प्रकार के नकारात्मक प्रभावों से बचने में आपको मदद मिलेगी। कभी कभी ये ऊर्जा के स्थान, जिन्हें चक्र कहा जाता है, जब ये अवरुद्ध हो जाते हैं तो हमारे शरीर की ऊर्जा या शक्ति अवरुद्ध हो जाती है तथा हमारी जो प्राकृतिक प्रक्रियाएं हैं उनमें हमें गड़बड़ी देखने को मिलती है और बीमारी आदि के लक्षण देखने को मिल सकते हैं। अगर आपको इससे बचना है तो सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि यह चक्र या ऊर्जा के स्थान क्या होते हैं, इनकी स्थिति क्या है, अर्थात हमारे शरीर में कहाँ स्थित होते हैं। आज हम आपके साथ इस वीडियो में चक्र क्या है, इनकी स्थिति क्या है तथा इनके बेसिक फंक्शन के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले चक्र के अर्थ की बात करें तो चक्र का अर्थ होता है वृत्त या फिर पहिया, लेकिन योग के संदर्भ में इसका अर्थ चक्रवात या भंवर भी होता है। मानव शरीर के अंदर चक्रों की संख्या 7 होती है, जो शरीर के अंदर स्थित प्राण शक्ति के केंद्र हैं। यह शरीर में स्थित संपूर्ण प्राण प्रवाह को नियंत्रित करते हैं। चक्र एक स्विच के समान है जो हमारे मस्तिष्क के विभिन्न भागों को नियंत्रित करते हैं। हमारे शरीर के अंदर 7 चक्र होते हैं जो मेरुदंड या स्पाइन के मध्य से प्रवाहित होने वाली सुषुम्ना नाड़ी के मध्य में स्थित होते हैं। अब हम चक्रों की स्थिति के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम मेरुदंड के या स्पाइन के निचले भाग से शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहला है मूलाधार चक्र। यह गुदा और जननांगों के मध्य हमारी रीढ़ की हड्डी के आधार स्तंभ पर स्थित होता है। यह लाल रंग के साथ पृथ्वी तत्व को रिप्रेजेंट करता है। इसका बीज मंत्र लम होता है। अगर इसके कार्यों की बात करें तो यह पाचन, उत्सर्जन और यौन गतिविधियों के लिए उत्तरदायी है। दूसरा चक्र स्वादिष्टान चक्र है जो हमारे मूलाधार से 2 अंगुल ऊपर जननेंद्रिय के ठीक पीछे होता है। यह नारंगी रंग के साथ जल तत्व को रिप्रेजेंट करता है तथा इसका बीज मंत्र वम होता है। अगर हम इसके कार्यों की बात करें तो यह प्रजनन अंगों, अधिवृक्क, अग्नाशय और प्लीहा ग्रंथि को रेगुलेट करता है। इसके साथ ही रचनात्मकता, इच्छा, आनंद, आत्मसंतुष्टि और व्यक्तिगत संबंधों के लिए उत्तरदायी है। तीसरा चक्र मणिपुर चक्र है। यह हमारे मेरुदंड पर नाभि के ठीक पीछे स्थित होता है तथा पीले रंग के साथ अग्नि तत्व को रिप्रेजेंट करता है। इसका बीज मंत्र रम होता है। अगर हम इसके कार्यों की बात करें तो यह पाचन, पित्ताशय, यकृत और छोटी आंत के कार्यों को रेगुलेट करता है। इसके साथ ही अपनेपन की भावना तथा भावनाओं की मानसिक समझ के लिए उत्तरदायी है। चौथा चक्र अनाहत चक्र है। यह हमारे मेरुदंड पर सैक्रम या उरोअस्थि के ठीक पीछे हृदय के स्तर पर स्थित होता है। सैक्रम हमारी छाती पर वह स्थान है जहां हमारे फेफड़ों की दोनों पसलियां मिलती हैं तथा एक उभारनुमा संरचना बनती है। अनाहत चक्र हरे या गुलाबी रंग के साथ वायु तत्व को रिप्रेजेंट करता है तथा इसका बीज मंत्र यम होता है। अगर हम इसके कार्यों की बात करें तो यह हृदय, फेफड़े, रक्त परिसंचरण और श्वसन प्रणाली को रेगुलेट करता है। इसके साथ ही करुणा, क्षमा, ज्ञान तथा बिना शर्त के प्रेम के लिए उत्तरदायी है। पांचवा है विशुद्धि चक्र। यह हमारी गर्दन के पिछले भाग में कंठकूप के ठीक पीछे स्थित होता है। यह नीले रंग के साथ ईथर या ध्वनि तत्व को रिप्रेजेंट करता है तथा इसका बीज मंत्र हम होता है। अगर हम इसके कार्यों की बात करें तो यह गले, थायराइड और पैराथायराइड ग्रंथि को रेगुलेट करता है। इसके साथ ही संचार, सच्चाई, रचनात्मकता और आत्म जागरूकता के लिए उत्तरदायी है। छठवां चक्र है याज्ञा चक्र। यह हमारे मध्य मस्तिष्क में हमारे भूमध्य के ठीक पीछे स्थित होता है। आपने भगवान शिव की तीसरी आंख भी देखी होगी, उस तीसरी आंख के ठीक पीछे स्थित होता है। यह नील या फिर इंडिगो रंग के साथ प्रकाश तत्व को रिप्रेजेंट करता है तथा इसका बीज मंत्र ओम होता है। अगर हम इसके कार्यों की बात करें तो यह मस्तिष्क, आंख, नाक, कान तथा पीनियल और पिट्यूटर ग्रंथि को रेगुलेट करता है। इसके साथ ही ज्ञान, बुद्धि, दूरदर्शिता और अंतर्दृष्टि के लिए उत्तरदायी है। सातवां है सहस्त्रार चक्र। यह हमारे सिर के शीर्ष भाग पर स्थित होता है। यह बैगनी या सफेद रंग के साथ विवेक तत्व को रिप्रेजेंट करता है तथा इसका बीज मंत्र मौन होता है। अगर हम इसके कार्यों की बात करें तो यह सिर के केंद्र, मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र को रेगुलेट करता है। इसके साथ ही सहज ज्ञान, आध्यात्मिकता से जुड़ाव, मन, शरीर और आत्मा के एकीकरण के लिए उत्तरदायी है। तो भाई और बहनों, ये थे शरीर के वे 7 चक्र जिनका जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। आगे आने वाली वीडियो में प्रत्येक चक्र के बारे में सेपरेट वीडियो में मार्गदर्शन होगा। अतः आपसे निवेदन है, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।